हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। होप आप लोग बहुत ही शानदार होंगे और आपका प्रिपरेशन उससे भी शानदार चल रहा होगा। अगर आप एसएससी एस्पायरेंट्स हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे डेली 5 बजे आपको डेली एक मॉक टेस्ट मिल जाएगा। कभी टेक्स्ट बुक का, कभी बैजू का या किसी अनदर प्लेटफॉर्म का। सारा टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन आपको 5 बजे यहाँ पे अवेलेबल होगा। टायर फर्स्ट हो या टायर सेकेंड हो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उतना ही नहीं, उसके बाद आपको लास्ट 5 साल का एसएससी का मतलब टीसीएस का जितना भी पेपर हुआ है ना, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो या सीएचएसएल हो, सबका एक बहुत ही शानदार तरीके से प्लेलिस्ट बनाकर अलग अलग ईयर वाइज हो, चैप्टर वाइज हो या शिफ्ट वाइज हो, है ना, बिल्कुल अवेलेबल मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा मॉक है ना, वो टेक्स्ट बुक का 3rd मॉक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस क्वेश्चन में आपको ए का वैल्यू गिवन है, बी का वैल्यू गिवन है, आपको ए इंटू बी बताना है। जब आप ए को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये जो है 4000 प्लस 11 है। ठीक है, बी को ध्यान से देखोगे तो ये आपको पता चलेगा 4000 माइनस 11 है। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4000 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का 16 और 3 शून्य का 6 शून्य हो जाएगा। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा। अब इसमें से आपको 121 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखो 1000 में जब 121 को आप माइनस करोगे तो 8 7 9 आएगा, और ये 1000 में 1 माइनस करेंगे तो ये 999 हो जाएगा, और ये 16 का 15 हो जाएगा, है ना। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको 5 फ्रैक्शन गिवन है, आपको सेकंड लोएस्ट बताना है ना। तो एक तो मेथड है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक दूसरे से आप कंपेयर कर लो, है ना, और दूसरा मेथड है कि आप सिंपली डिवाइड कर दो, है ना, सबको पॉइंट वाइज लिख दो। जैसे 3/5 है तो इसको अपन कितना लिख सकते हैं, 0.6 लिख सकते हैं, है ना। अब 6/11 है तो 0 लिखेंगे, और यहाँ पे 60 आएगा, 11 × 5 = 55 करेंगे, और फिर 5 आएगा तो 11 × 4 = 44 करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, 7/18 है तो आप क्या करोगे 0 अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 70 हो जाएगा, फिर 18 × 4 = 72 होता है, मतलब 40 से थोड़ा सा कम मतलब 38 ले सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखो 5/16 है तो इसको क्या लिखेंगे 0.3, 48 हो जाएगा ना, तो 2 20 मतलब 1 ऐसा लिख सकते हैं। 8/11 है तो इसको क्या लिखेंगे 0.80 होगा, 11 × 7 = 70 और 30 होगा, 11 दूना 22 ऐसा, है ना। अब देखो सबसे लोवेस्ट कौन सा है, सबसे लोवेस्ट देखो ये रहा, तो आपको लेकिन बताना कौन सा है सेकंड लोवेस्ट। सेकंड लोवेस्ट आपका कौन सा है, ये 7/18, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना, किसी नंबर का 61% इतना है। ठीक है, आपको 46% बताना है। तो चलिए निकाल लेते हैं ना। मान लेते हैं हमारा नंबर x है, x का जो 61% है वो आपका कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है इतना। ठीक है, अब आप जब डिवाइड करोगे 90/28 में, 90/28 में आप डिवाइड करोगे किससे, 61 से, तो ये आपका पूरा कैंसिल होकर 148 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा 148 आ जाएगा, मतलब कि आपका जो नंबर मिला ना वो कितना मिला 148 है ना। अब आपको इसका 46% बताना है, तो इसमें 46 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 148 को जब 46 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो यूनिट डिजिट सिर्फ देख लो, 8 × 6 = 48 होता है ना, तो सिर्फ 8 यूनिट डिजिट चेक कर लो, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, इफ द नंबर इज एडेड टू 2/5 ऑफ इटसेल्फ। मान लो कोई नंबर x है ना, अपन क्या करें ना 2/5 उसी नंबर का 2/5 भाग इसी नंबर में ऐड कर देते हैं, तब जो वैल्यू आता है ना वो 455 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम ले लो, वो 5 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 7x/5 = 455। अब 7 से इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल हो जाएगा, है ना। 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42 होता है, और 7 × 5 = 35 होता है। एक्स का वैल्यू कितना है 65 × 5, 65 × 5 कितना होता है 6 × 5 = 300, और 5 × 5 = 25, 325 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में है कि ए लोन इज टू बी रिपेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम विच इज कैलकुलेटेड ऑन कंपाउंड एनुअली बेसिस एंड ईच इंस्टॉलमेंट इज इतना। ठीक है, तो आपको लोन अमाउंट बताना है, आपको लोन का अमाउंट बताना है। रेट आपका 10% है, तो जैसे ही आपका ये रेट 10% हो गया ना, मान लो कि आपका प्रिंसिपल 10 था, तो ये एक साल में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। दूसरे साल आप इसका स्क्वायर करोगे 100 करोगे, ये आपका 121 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दो जो अमाउंट है ना, जो आपका कौन सा अमाउंट है जो आप रिटर्न कर रहे हो ना इंस्टॉलमेंट, वो इक्वल है, तो आप 121 को इक्वल कर दो। तो 121 को इससे इक्वल करने के लिए आपको इसमें 11 से गुना करना पड़ेगा, तो ये आपका 121 हो जाएगा, और 11 से जब आप इसमें गुना करोगे तो ये आपका 110 हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब आपको दिया हुआ क्या गिवन है, आपको दिया हुआ ईच इंस्टॉलमेंट मतलब 121 यूनिट का जो वैल्यू है ना वो आपको दिया हुआ है 3872। ठीक है, आपको बताना क्या है, आपको लोन अमाउंट बताना है। तो लोन अमाउंट कितना हो जाएगा टोटल 110 और 100 210 यूनिट। ठीक है, अब बताओ एक यूनिट कितना होगा, तो एक यूनिट आपका हो जाएगा
3872/121, ठीक है। और इसमें से 210 क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब देखो कैंसिल कैसे करेंगे, आप 3872 में 11 से डिवाइड कर दो, है ना। 11 से डिवाइड करोगे तो 352 मरतबे ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 11 से 11 मरतबे, अब फिर से 11 से इसमें डिवाइड करते, 11 3 33, 11 दूना 22, मतलब 32 आएगा। अब 32 को आप क्या करोगे, 32 में आप 210 से गुना कर दोगे, ठीक है। तो 32 में जब आप 210 से गुना करोगे तो ये आपका जो वैल्यू आएगा ना, इतना आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से यूनिट डिजिट ही चेक कर लोगे ना, दो है, यहाँ पे 1 है, तो 2 गुना 1, लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो 2 आंसर गुना करने का दरकार नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको 3 नंबर का रेशियो गिवन है 3:2:5, और आपको गिवन है उनका स्क्वायर का एडिशन, वो गिवन है 8550। आपको तीनों नंबर का सम बताना है ना। तो इसका सबसे बेस्ट मेथड है कि ये जो रेशियो है ना, इसको आप जोड़ दो, तो 5 3 8 2 10 आएगा, और जो नंबर आएगा ना वो तीनों का जो समीशन होगा वो 10 का मल्टीपल होगा। अब ऑप्शन में आप ध्यान से देखो 10 का मल्टीपल कौन है, सिर्फ 150 है, तो यही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अपन इस क्वेश्चन को बेसिक से करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को बेसिक से कैसे करेंगे, अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखोगे 9, तो 9x स्क्वायर कर देते हैं, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर कर देते हैं, और 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर कर देते हैं, और इसको बराबर करते हैं कितना से, 8 5 5 0 से। इसको जब जोड़ेंगे तो 25 4 29, 29 9 कितना होता है 38x स्क्वायर, ये 38x स्क्वायर आया, और इधर हमारा कितना है 85 50 है। अब 38 से 19 दूना 38 होता है, 19 से इसको काटो, 19 चौक 76, है ना। तो 4 और 5 9 बचेगा, 19 5 95, मतलब 450 मरतबे कट जाएगा। अब ये 225 मरतबे कट जाएगा। x का जो वैल्यू आएगा ना वो 15 आएगा, ठीक है। अब x का वैल्यू 15 है, आपको बताना क्या है, तीनों नंबर का एडिशन बताना है। तो तीनों नंबर का एडिशन कितना होगा, 5x + 3x + 2x 10x, और 10x है, x का वैल्यू 15 है, तो 10 गुना 15 कितना हो जाएगा 150, तो ये हमारा आपका 150 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक स्फेरिकल बैलून है जिनका रेडियस जो है ना वो 7 फीट है। आपको एज्यूम करना है द बैलून इज ए लीकिंग एयर एट ए स्पीड रेट ऑफ 26 क्यूबिक फीट पर मिनट, ठीक है। इतना जो हवा है ना वो बैलून से निकलता जा रहा है पर मिनट के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको बताना है कितना टाइम में ये बैलून जो है ना कंप्लीटली एकदम सारा हवा निकल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे ना, सबसे पहले बैलून का ना वॉल्यूम ले लोगे। तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 22/7 RQ होता है। तो यहाँ पे रेडियस 7 है, तो 7 गुना 7 अपन लिख देते हैं, है ना, और बटा 26 क्यूबिक फीट पर मिनट के हिसाब से ये निकल रहा। तो 26 से इसमें क्या कर दो, डिवाइड कर दो, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये मान लो 2, और ये हो जाएगा हमारा 13, है ना। अब नीचे 3 गुना 13 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। अब ऊपर सबको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 7 गुना 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। इसको अपन 11 गुना 2 लिख सकते हैं, और 2 दूना ये 4 हो जाएगा, है ना। तो 49 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 चौक 200 होता है, 200 में 4 आप माइनस कर दो तो 196 आ जाएगा। अब 196 में 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 6 15, और ये 1 ये 2, है ना। तो 2156 आ जाएगा। अब 2156 में जब आप 39 से डिवाइड करोगे तो ये 55 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है अरुण जो है 20 kg चॉकलेट खरीदता है रेट 68 रुपये पर केजी के हिसाब से, और उसको मिला देता है 30 रुपये केजी डार्क चॉकलेट 78 रुपये पर केजी के हिसाब से। अब उस मिक्सचर को किस दाम पे बेचे जब उसको 50% का बेनिफिट हो, है ना। तो आप इसको सिंपली ऐसा कर सकते हैं, 20 गुना 68 कर देंगे, ठीक है, प्लस अपन क्या करेंगे 30 गुना 78 कर देंगे, और बटा दोनों जो केजी है, यहाँ 20 केजी है और यहाँ 30 केजी है, तो दोनों जोड़ के डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, है ना। और आपको इस पे प्रॉफिट कितना चाहिए 50%, 50% मतलब 2 पे 3 चाहिए, मतलब 3/2 इसमें गुना कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 0 यहाँ से कैंसिल, यहाँ से 0 0 कैंसिल कॉमन ले लिए, है ना। अब 68 दूना कितना होता है, 68 दूना 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, 68 दूना 136 होता है, ठीक है। अब 78 गुना 3 कितना होता है 7 210, 8 24, ये हो जाएगा 234, ठीक है। अब बटा 5 और गुना 3/2। अब देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3 हो जाएगा, और 36 34 70 हो जाएगा, मतलब कि 370/5 और गुना 3/2 है। अब 370 को 5 से डिवाइड कर दो तो ये कितने मरतबे कटेगा, 5 7 35 और 5 चौक 20, ये 2 से कैंसिल कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ये 35 और 2 37, और 37 गुना 3 कितना होता है 111 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक सिलेंड्रिकल टब है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल टब आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर जो इसका रेडियस है ना वो 14 सेंटीमीटर है, ये आपको आर जो है ना ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसमें जो वाटर का लेवल है वो 20 सेंटीमीटर तक है, जो पानी है भरा हुआ है इसमें, तो जहां तक पानी भरा हुआ है ना उसका लेवल 20 सेंटीमीटर है, मतलब 20 सेंटीमीटर तक ये पानी भरा हुआ है।
अब इसके अंदर क्या करते हैं ना, एक स्फेरिकल आयरन बॉल ड्रॉप करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बॉल ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो जब बॉल ड्रॉप करते हैं ना, तो इसका जो ये हाइट है ये 6 सेंटीमीटर ऊपर चला जाता है। मतलब एज जो है ना आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको बताना रेडियस ऑफ बॉल, ठीक है। तो देखो बॉल का जो रेडियस होगा, मतलब बॉल का जो वॉल्यूम होगा ना, वही वॉल्यूम ना ये पानी ऊपर चढ़ेगा, है ना। मतलब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, बॉल का वॉल्यूम लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो आर क्यू अपन लिख लेते हैं ना। और इसका जो वॉल्यूम होगा ना वो इस पानी के जो पानी जो ऊपर चढ़ रहा है ना उसको उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो अब देखो इसका जो वॉल्यूम होगा कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच लिखेंगे। और एच का वैल्यू कितना है 6। यहाँ से देखो आपका आर का वैल्यू निकल जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एकदम सही है, ठीक है। अच्छा अब देखो कितना आया, आर क्यू जो आएगा वो 14 × 6/4 और गुना 3 ऐसा आएगा, है ना। अब 4 से ये कैंसिल कर दो तो ये 7 और ये 7 आएगा। अब देखो ये 6 18 और 7 49 को 18 से मल्टीप्लाई करना है तो आप कर दो, है ना। अब देखो 50/8 कितना होता है, 400 होता है। 50/8 कितना होता है, हाँ 400 होता है। अब 400 में आप 8 घटा दो तो कितना हुआ 392 और इधर 49 है ना। 2 9 9 18 4 3 से 8 है ना, मतलब 882 आया। अब 882 आया आर क्यू का वैल्यू, तो आर का वैल्यू कितना होगा, तो ऑप्शन चेक करते हैं ना। ये देखो 216 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये 7 का क्यू 8 का क्यू। यहाँ देखो ये कितना है 9 का क्यू कितना होता है, तो 9 का क्यू दोनों में 81 गुना 9 करोगे 9 8 72 और 729 होता है। अब ये 729 से भी बहुत ज्यादा है ना, मतलब कि 9+ है, तो 9+ ऑप्शन एक ही है ना 9.6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस कॉलेज में एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर बॉयज और गर्ल का जो रेशियो है ना 5:7 है, ठीक है। बॉयज और जो गर्ल्स है उसका रेशियो 5:7 दिया हुआ है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ गर्ल टू द टीचर इज 6:1, है ना। गर्ल्स है और टीचर, अब गर्ल्स और टीचर का जो रेशियो है ना वो 6:1 गिवन है, ठीक है। आपको बताना है रेशियो ऑफ स्टूडेंट टू द टीचर, है ना। स्टूडेंट मीन्स व्हाट, स्टूडेंट मीन्स गर्ल्स प्लस बॉय इज टू टीचर, मतलब आपको ये बताना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो इधर 6 हो जाएगा और इधर 7 हो जाएगा, है ना। 6×5 30 हो जाएगा और ये 42 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। स्टूडेंट कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। और टीचर कितना है 7, है ना, तो 72:7, है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक कोन है, ठीक है, और कोन का जो है ना वो स्लैंट हाइट और रेडियस जो है ना वो 5:7 गिवन है। मतलब ये आपका कोन है ना, तो ये रेशियो गिवन है, ये अगर 5x है तो ये हमारा 7x है, ये दिया हुआ है, ठीक है। और आपको सरफेस एरिया 990 दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो यहाँ पे आप पाई लोगे, आर लोगे, आर हमारा कितना है 5x और हमारा एल कितना है 7x इज इक्वल टू ये दिया हुआ है 990, ठीक है। अब देखो 11 90 होता है और 90 को भी 2 से डिवाइड कर दो तो ये हमारा 45 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब 5 9 45 होता है, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। x² 3 आया तो x का वैल्यू कितना आएगा, x² का वैल्यू 9 आया तो x का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। आपको बताना है क्या है, आपको बताना है रेडियस, रेडियस हमारा कितना है 5x है, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियस कितना हो जाएगा 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक दुकानदार है, एक चोर दुकानदार है, वो क्या कर रहा है ना 500 ग्राम की जगह 450 ग्राम ही तौल रहा है, ठीक है। और उसका जो कॉस्ट लगा है ना वो मार्केट प्राइस जो है उस आर्टिकल का 15% एवव रखा है कॉस्ट प्राइस से। मतलब 100 रुपये का सामान है ना तो उसका वो ले रहा है 115 रुपया, ठीक है। और दे कितना रहा है ना, देखो 450 ग्राम दे रहा है 500 ग्राम, मान लो आप 1000 ग्राम लेते हैं तो 900 ग्राम देगा, मतलब 10% का फायदा हो रहा है। मतलब आपको 100 में जो है ना वो 90 का ही सामान दे रहा है, तो आप इस दुकानदार को फायदा कितना हो रहा है, तो 90 पे 115 निकाल लेंगे, है ना। 90 रुपये का सामान ये ओवरऑल 115 रुपये में दे रहा है, मतलब कि 25 रुपया का इसको बेनिफिट हो रहा है कितना पे 90 पे, तो बस यही निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको एक सर्कुलर ट्रैक गिवन है, ठीक है। तो ये हमारा सर्कुलर ट्रैक हो गया, ये 840 मीटर का है, मतलब इसका जो सरकमफेरेंस है ना ये 840 मीटर है, ठीक है। अब किसी पॉइंट से 2 आदमी है, ठीक है, इस मान लो ये कोई पॉइंट है, एक का स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है और दूसरे का स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड है और दोनों अपोजिट साइड चलता है, एक इधर चलता है एक इधर चलता है, ये 7 से चलता है ये 5 से चलता है, ठीक है। अच्छा आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल दे मीट फॉर द 5th टाइम एनीवेयर ऑन द ट्रैक, है ना। आपसे पूछ रहा है कि ये 5वें बार कब मिलेगा, तो पहली बार कब मिलेगा, तो 840 में हम लोग रिलेटिव जो स्पीड होता है ना वो डालते हैं, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों का स्पीड क्या होगा ना, दोनों जुड़ जाएगा, तो 7 5 12 हो जाएगा। मतलब कि ये 70 सेकेंड, है ना,
मीटर पर सेकेंड है तो ये 70 सेकेंड के बाद पहली बार मिलेगा, तो 70 सेकेंड में पहली बार मिल रहा है तो पांचवी बार कब मिलेगा, तो 70 70 70 पांच बार कर देंगे, 70 गुना 5 कर देंगे, 350 सेकेंड के बाद ये पांचवी बार मिलेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि अगर राइस का जो प्राइस है ना वो 60% बढ़ा दो, मतलब 100 रुपया प्राइस था तो अब वो 160 रुपया हो गया। तब आपसे पूछ रहा है कि इन ऑर्डर टू रीस्टोर द ओरिजिनल प्राइस, अब आपको जैसे आपने 60% इधर बढ़ा दिया तो आप कितना परसेंट कम करोगे कि वो पहले वाला प्राइस आ जाए, तो 160 पे आप 60 रुपये कम करोगे, 60 बटा 160 गुना 100 कर दो, जो आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 3/8 हो जाएगा, ये 3/8 हो जाएगा। तो देखो 8 से 100 में डिवाइड करेंगे 12.5 आता है, 12.5 को 3 से डिवाइड गुना करोगे 37.5 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए 3 डिजिट नंबर n, है ना। n कोई 3 डिजिट नंबर है तो अपन मान लेते हैं n जो नंबर है वो XYZ है, ठीक है। इज 297 मोर देन द नंबर m विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ n। अब इसको आप रिवर्स कर दो, तो जब आप इसको रिवर्स करोगे तो ZYX लिखोगे और इसका जो वैल्यू है ना ये दिया हुआ है 297। ये जो नंबर है 297 ज्यादा है, जब इसको आप उलट देते हो, इस नंबर को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हो तब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन गया। अब आपसे पूछ रहा है ना कि जो n डिजिट है इसमें और कुछ गिवन है, क्या गिवन है चलिए देख लेते हैं, है ना। यूनिट प्लेस डिजिट एंड 100 प्लेस डिजिट, जो ओरिजिनल नंबर n है उसका समेशन 9 दिया हुआ है। तब इस नंबर में आप देखो यूनिट प्लेस पे कितना है z है और 100 प्लेस पे कितना है x है, मतलब कि x प्लस z का जो वैल्यू है ना वो आपको 9 दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछ रहा द प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट प्लेस डिजिट एंड 100 प्लेस डिजिट, ठीक है। मतलब आपसे पूछ रहा x इंटू जेड कितना होगा, x इंटू जेड का वैल्यू बताना है, ठीक है। आप क्या करोगे, आप सिंपली जो बचपन में करते आ रहे हो, है ना, जैसे XYZ है तो इसको अपन कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100x प्लस 10y प्लस z माइनस इसको क्या लिखेंगे 100z प्लस 10y प्लस x, ठीक है। अब देखो 100x में x माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 99x, है ना। अच्छा अब ये 10y है, यहाँ 10y यहाँ माइनस है, ये तो 10y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ z है और यहाँ 100z है माइनस में, तो माइनस 99 आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस 99z और इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 297। अब देखो 99 कॉमन ले लोगे तो ये 3 टाइम्स कट जाएगा, मतलब x माइनस जेड का वैल्यू 3 दिया हुआ है और यहाँ पे x प्लस जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। ऐसे ही जोड़ोगे, ये डायरेक्ट करोगे 9 3 12, x का वैल्यू जो है ना वो 6 आ जाएगा और z का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई आपसे पूछ रहा है, मल्टीप्लीकेशन पूछ रहा है, 6 × 18, 18 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में 3 पर्सन है, एक अनिल जी है ना, जो 49,000 रुपया के साथ एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। 3 महीना बाद मोहित जी आते हैं इस बिजनेस में 52,000 रुपया लेके, और सुनील जो है ना उनके आने के 3 महीना बाद 70,000 रुपया लेके आते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट वाज, साल जब बीत जाता है तो अंत में 1845 रुपया टोटल प्रॉफिट होता है। आपको बताना है मोहित का प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ऐसे केस में क्या करेंगे ना, आप ये जो 3 सुनना है ना इसको शुरू में ही साइड कर दो, क्योंकि अपन रेशियो पे काम करते हैं और रेशियो पे जब कभी काम करेंगे ना तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप हजार है उसको क्लियरली साइड कर दो। अब देखो यहाँ पे अनिल जी आ गया है, ठीक है, यह है 49,000 रुपये लेके, ठीक है। अब देखो इनके आने के 3 महीना बाद, मतलब ये 3 महीना काम कर लिए, उनके बाद आ रहे कौन आ रहे भाई, मोहित जी आ रहे हैं 52,000 रुपये लेके, तो इनका 52,000 ले लेते हैं, है ना। अब इनके 3 महीना आने के बाद फिर कौन आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं आपके कौन भैया, किधर गए, सुनील जी आ रहे हैं, ठीक है। अब सुनील जी आ रहे हैं कितना पैसा लेके 70,000 लेके, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे 1 साल के बाद, तो 1 साल के बाद मतलब कि अनिल जो है टोटल 12 महीना के लिए अपना पैसा लगाया, मतलब 49 गुना 12 लिख देते हैं, ठीक है। अब जो हमारा ये मोहित जी हैं, है ना, मोहित जी थे, कौन थे भैया, मोहित जी थे, ठीक है, वो 52,000 9 महीना के लिए लगाए, मतलब 9 महीना के लिए, क्योंकि 3 महीना बाद आए थे। अब हमारे जो अनिल जी हैं, अनिल जी नहीं, अनिल मोहित जी हो गए, एक और जो है कौन है भैया, एक और सुनील जी हैं। सुनील जो है वो 70,000 रुपये लेके आए, है ना, तो ये कितने समय के लिए लगाए, मात्र 6 महीना के लिए। इसी रेशियो में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट का, इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सबसे पहले और कुछ कैंसिल हो रहा है तो और कुछ कैंसिल कर दो। देखो यहाँ पे 3 कैंसिल हो रहा है, 3 चौक 12, ये 3 तिया 3 और ये 3 दूना 6, है ना। 2 भी कैंसिल हो रहा है, ये 2 हटा दो, ये हमारा 26 हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा, और भी 2 कैंसिल हो रहा है, ये 2 कैंसिल हो रहा है, ये हमारा 13 आ जाएगा और ये हमारा 35 आ जाएगा। मतलब जो रेशियो आपका आ रहा है ना अनिल का
मोहित का और सुनील का, वो देखो आ रहा है 49:39 और 35, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपसे पूछ क्या रहा है ना, मोहित का हिस्सा किसका है, तो मोहित का जो हिस्सा होगा ना वो 39 भाग होगा, है ना, कितने पे, तो 39 बटा तीनों को जोड़ देंगे। ऐसे आप ऑप्शन में भी डायरेक्ट चेक कर सकते हो, जो ऑप्शन आपका 39 से डिविजुअल होगा वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो ये जो ऑप्शन है ना, ये सिर्फ ओनली वन ऑप्शन है जो डिविजुअल हो रहा है 39 से। ऐसा करने पे आप थोड़ा कैलकुलेशन से थोड़ा सा बच सकते हो, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो बेस मेथड क्या है, आप तीनों को जोड़ दोगे, जैसे 4 3 7 3 10 हो जाएगा, 9 9 18 5 23 हो जाएगा, मतलब आप 123 करोगे और गुना कर दोगे, है ना, जितना है हमारा प्रॉफिट, मतलब 1800 इतना पे गुना कर दो। जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो भी इतना ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है। तो अपन एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं, ये हमारा पैरेललोग्राम रहा, ठीक है। अब इसमें एक एंगल जो है ना, स्मॉल एंगल, वो 35 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि जो लार्जेस्ट एंगल है और जो छोटा वाला एंगल है उसका ट्वाइस, दोनों का एडिशन कितना होगा, मतलब लार्जेस्ट एंगल और 2 गुना छोटा एंगल, 2 छोटा एंगल, ये दोनों का एडिशन कितना होगा, ठीक है। तो छोटा एंगल तो 35 है, तो 35 गुना 70 हो जाएगा। अब लार्जेस्ट एंगल हमारा कितना है, तो लार्जेस्ट एंगल पहले निकाल लेंगे। लार्जेस्ट एंगल कितना होगा, ये पैरेललोग्राम है तो ये लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल है, ये 35 है, तो यही ना, देखो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड, अपोजिट जो एंगल होता है ना वो इक्वल होता है। ये कैसे निकालेंगे, 180 में 35 माइनस कर देंगे, तो 180 में 35 माइनस करेंगे तो 145 डिग्री आएगा। ये 145 है, ये भी 145 होगा, क्योंकि अपोजिट जो एंगल होता है ना वो इक्वल होता है। नहीं तो आप पैरेललोग्राम वाला वो थ्योरी लगा के ऐसे भी निकाल सकते हो। तो आप बस 145 में 70 ऐड कर दो, जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 145 में जब आप 70 ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, 7 4 11 215 आ रहा है, ये 215 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है जो 4 चिल्ड्रन 2 मेन एंड 3 वुमेन किसी 10 हेक्टेयर फील्ड को 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। और इनका एफिशिएंसी का रेशियो 2:5:4 गिवन है। आपको बताना है 7 चिल्ड्रन 6 मेन 4 वुमेन 16 हेक्टेयर जमीन कितने दिन में करेंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अपन क्या करते हैं ना, देखो यहाँ पे लिखोगे 4C, है ना, 2 मैन प्लस 3 वुमेन, और ये 10 दिन में करते हैं, कितना फील्ड को करते हैं, 10 फील्ड को। नीचे वर्क लिखते हैं, ठीक है, ऊपर मैन लिखते हैं और टाइम लिखते हैं, ठीक है। तो ऊपर फिर इधर इसको इक्वेट करेंगे 7 चिल्ड्रन से, 6 मैन से और 4 वुमेन से। ये कितने दिन में करते हैं, तो मान लेते हैं x दिन में करते हैं, और कितना काम इनको करना है, तो इनको 16 हेक्टेयर काम करना है। अब 10 से देखो 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद इनका जो रेशियो है ना 2:5:4 गिवन है ना। तो आप क्या करो, चिल्ड्रन को 2 रख दो, है ना। यहाँ पे मेन है, मेन का रेशियो 5 रख दो, और वुमेन का 4 ले लेंगे, है ना। इसमें मल्टीप्लाई कर दो, देखो कैसे करें, 4 गुना 2 8 हो जाएगा, 5 गुना 2 10 हो जाएगा, और 3 गुना 4 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 10 12, 8 10 और 12, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो 7 गुना चिल्ड्रन का 2 लेंगे, 7 गुना 14 हो जाएगा, है ना। मेन का 5 लेंगे, 6 5 30 हो जाएगा, और वुमेन का 4 लेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और बटा 16। अब यहाँ से x का वैल्यू आप सिंपली निकालो, 12 8 20 हो जाएगा, 20 10 30 हो जाएगा, 30 गुना 16 कर दे, इस 16 को इधर लेके आ गया, और x अब इसको नीचे लेके आते हैं ना, ये कितना होगा, 16 और 14 कितना होता है, 30 होता है, और 30 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब 30 गुना 2 60, और 2 से 8 मरते हुए, मतलब 8 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल इज इतना, ठीक है। मतलब स्कूल में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना वो इतना दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है, आपको टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है ना वो इतना इस टू इतना है। तो देखो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जैसे इतना दिया हुआ है, तो गर्ल्स का जो टोटल नंबर आएगा ना वो 842 का मल्टीपल होगा। आप ध्यान से जब क्वेश्चन को देखोगे ऑप्शन में, तो यहाँ देखो सिर्फ एक ही एक ऐसा वैल्यू है जो इसका 20 टाइम्स है ना, मतलब ये इससे कैंसिल हो रहा है, इसका मल्टीपल है, बाकी सब तो है नहीं, है ना। तो सिर्फ ऑप्शन 3 ही आपका आंसर हो जाएगा। अगर और कोई मल्टीपल ऑप्शन में रहता तब हम ऐसे कैलकुलेट करते, ये दोनों को जोड़ देते और 800 ऐसे करते, 842 बटा 8 7 15 और 4 4 8, मतलब 15 8 और 5 और गुना इतना। अब ऐसे निकालते, ये पूरा ऐसे निकालते, कैंसिल करके जो आता आंसर आता है ना। लेकिन यहाँ हमें ऑप्शन में क्लियरली दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है जो इसका मल्टीपल हमें दिख रहा है, तो डायरेक्ट आंसर कर दिया है ना, यही आंसर भी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये सबसे सस्ता क्वेश्चन है ना, ये 3/4 है, ये 5/6 है, और ये 7/10 है ना, और ये हमारा 1664 है। तो अब कैंसिल वैंसिल कर दो, है ना। अब देखो कैंसिल कैसे करोगे, ये 3 दूना 6 है, ये 4 दूना 8 आएगा। अब देखो 8 दूना 16 और 8 8 64 इतना आ गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, देखो आप यूनिट डिजिट निकाल लोगे, जैसे 7 5 35 ऐसे मल्टीप्लाई ही कर लोगे, है ना। अब 5 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 40 होगा, मतलब 1040 आ जाएगा।
अब इसमें 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 228 और ये 7 हो जाएगा। अब इसमें आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो 728 हो जाएगा। ये हमारा 728 आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक राम जी हैं जो किसी एटम को खरीदते हैं ना, सामान 8200 रुपये में, और वो क्या करते हैं ना 35% प्रॉफिट पे बेच देते हैं। फिर जो पैसा आया उससे फिर से एक दूसरा सामान खरीदते हैं और उसको 20% के लॉस पे बेच देते हैं। तब आपको ओवरऑल गेन या लॉस बताना है, कितने रुपए का फायदा हुआ या कितने रुपए का घाटा हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, देखो सबसे पहले मान लो इसका जो कॉस्ट प्राइस था ना वो 100x था, 35% आप बढ़ा दो, 35% प्रॉफिट पे बेचोगे तो 35x मतलब 135x में बेच दिया। अब इसको फिर 20% का लॉस हो गया फिर से जब ये बेचा खरीद के, तो 135 का 20%, 100 का 20% तो 20 होगा, 35 का 20% कितना होगा, 35 दूनी 70 मतलब 7 है ना, 20 7 27 रुपए का लॉस होगा। अब इसमें 27x माइनस कर दो, जब 27x माइनस करोगे तो कितना आएगा, 108x आएगा। ओवरऑल इसको कितना फायदा हो रहा है, 8x का, मतलब 8% का फायदा हो रहा है ना। तो सीधा सीधा आप 8200 का 8% निकाल लो, है ना। तो 8200 का 8% निकाल लो, 8 8 64 और 8 दूना 16 मतलब 656 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि इफ द इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज 22 रुपया, है ना। मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना, 22 रुपया, ठीक है। उसके बाद एंड द ट्रू डिस्काउंट, अब देखो ट्रू डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है, जो ट्रू डिस्काउंट ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम एंड द सेम रेट इज 20 रुपया। जब आपको एसआई और ट्रू डिस्काउंट गिवन है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सम का, है ना। सम इज इक्वल टू, आप सीधा सीधा लिखोगे जो एसआई है इसमें गुना कर दोगे ट्रू डिस्काउंट को, ठीक है, और उसके बाद जो आपका एसआई है उसमें ट्रू डिस्काउंट को माइनस कर दोगे तो सम आपका आ जाएगा। अब देखो ऊपर कितना आएगा, ये हमारा एसआई जो है 22 रुपया है, ट्रू डिस्काउंट 20 रुपये का है, और दोनों का डिफरेंस कितना होगा भैया, 2 रुपया होगा। तो ये 11 मरतबे कट जाएगा, 11 गुना 20 कितना होता है, ये होता है हमारा 22, 220 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको रेशियो गिवन है ना, प्रेजेंट एज गर्ल्स एंड बॉयज का, ठीक है। प्रेजेंट एज जो है ना गर्ल्स और बॉय का वो आपको दिया हुआ है 5x/4x, ठीक है। 4 ईयर एगो द बॉयज एज वाज 24 ईयर। अच्छा बताओ भैया, 4 साल पहले लड़के का जो उम्र है वो 24 साल है, तो प्रेजेंट टाइम में कितना होगा, 28 होगा। मतलब लड़का का जो एज है ना वो 28 है, तो x का वैल्यू यहाँ से 7 आ गया, तो गर्ल्स का जो एज होगा ना वो 35 होगा प्रेजेंट, है ना। आपको बताना क्या है, आपको बताना है गर्ल्स का एज आफ्टर 5 ईयर, तो 35 में 5 जोड़ दोगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक डेटा गिवन है, आपको बताना है व्हाट परसेंट स्टूडेंट हु चूज इंजीनियरिंग आर गर्ल्स, है ना। अब देखो इंजीनियरिंग इधर है, गर्ल्स इधर है ना। तो इंजीनियरिंग गर्ल्स कितना है ये परसेंट बताना है आपको, है ना। तो गर्ल्स का जो परसेंटेज है ना वो कैसे निकालेंगे, 25/65 + 25 कर दो, ये 90 हो जाएगा, जो आएगा हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ कितना आएगा, 250/9 आ गया। अब 250/9 कितना होता है, 9 तिया 27, सॉरी 9 दूना 18, मतलब 9 दूना 18, तो एक ही ऑप्शन तो है 27.78, तो वही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखिए दोस्तों, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बी का वैल्यू इतना गिवन है और b² - 1/b² बताना है। तो b का वैल्यू पहले देख लो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखा हुआ है 1/√3 + 2 का पावर -½ है, ठीक है। तो जब इसको नीचे ऐसे लेके जाएंगे तो ये पावर ½ हो जाएगा। अब दोनों का स्क्वायर कर दो, तो b² = आपका क्या मिलेगा, ये √3 + 2 मिलेगा। हाफ, देखो हाफ का जो पावर होता है ना इसका मतलब होता है √x, है ना। अगर x का पावर ½ है तो √x, और इसका स्क्वायर करोगे तो x आएगा, समझ रहे हो ना। तो इसका स्क्वायर कर दिए अपन, तो ये इतना आ गया, ठीक है। अब देखो इसको रेशनलाइज कर दो, तो रेशनलाइज करेंगे कैसे, 2 - √3 से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 - √3 आएगा। अब देखो a + b × a - b, a का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, √3 का 3 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे 4 - 3 1 हो जाएगा, मतलब b² का वैल्यू इतना आया। अब 1/b² निकाल लो, तो 1/b² निकालेंगे ना तो इसी का जस्ट रिवर्स आ जाएगा, इसी का रिवर्स, ये तो सबको पता होगा, नहीं तो 1/2 - √3 करके फिर से रेशनलाइज करोगे तो यही आ जाएगा, है ना। अब आपको क्या बताना है, ये दोनों को माइनस कर देना है, बस b² - 1/b² माइनस करोगे तो यहाँ देखो ये माइनस माइनस होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब -2√3 आपका आंसर आ जाएगा। होप समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको दिया हुआ है इतना का वैल्यू x³ और इतना का वैल्यू y³ और इसका वैल्यू बताना है। बाकी सब अननेसेसरी यूएस प्रेसिडेंट को ला दिया है, यूएस का जो प्रेसिडेंट है
वो 44 नंबर के थे, बराक ओबामा। ठीक है, चलिए अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखो दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है, देखो ध्यान से यहाँ पे ये दिया हुआ है इतना, है ना। तो इसको क्या अपन लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, मतलब कि 1/sin थीटा माइनस sin थीटा बराबर x³। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से अपन कितना लिख सकते हैं, x का वैल्यू देखो पहले तो ये 1 - x² हो जाएगा, तो इसको cos² x लिख सकते हैं। 1 - sin² थीटा को cos² थीटा लिख सकते हैं। तो x का क्यूब बराबर अपन ऐसा लिख सकते हैं cos² थीटा बता sin थीटा, और यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा ना, इसको लिख सकते हैं cos/sin, cos का स्क्वायर है, और बट इधर देखो 3 है तो उधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। इतना बिल्कुल लिख सकते हैं, एकदम सही से लिख सकते हैं। चलिए इसी तरह देखो अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे sec थीटा है तो इसको 1/cos थीटा माइनस cos थीटा बराबर आपका y³ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको देखो 1 - cos² थीटा मतलब कि y³ बराबर अपन sin² थीटा बटा cos थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से y का जो वैल्यू है ना, यहाँ कितना आ जाएगा sin² थीटा बटे cos थीटा, और इसका जो पावर है ना वो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको वैल्यू किसका निकालना है, आपको वैल्यू इसका निकालना है, x² × y² इंटू x² प्लस y² का। ठीक है, तो देखो अपन सीधा इसका वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। x का वैल्यू कितना है, इतना पुट कर दो, इसका स्क्वायर करके पुट करते हैं, मतलब देखो c² बटा s, और 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद गुना y², अब इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे s² बटा c, और इसके ऊपर 1/3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब x² का वैल्यू यहाँ रखना है, तो यहाँ चलिए रखते हैं c² बटा s, इसका स्क्वायर रखते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे 2/3 होगा। अब जोड़, अब फिर इसी को यहाँ पे लिख देते हैं ना, s² बटा c, इसका पावर हाफ है उस पर पावर स्क्वायर करते हैं, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को सोल्व करना है, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं ना। तो देखो पावर जो है ना 2/3 है, यहाँ भी पावर 2/3 है, तो 2/3 का पावर को ऊपर एक्स्ट्रा ले लो, है ना। तो देखो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, sin से sin कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ बचेगा आपका cos इंटू साइन, और इसका जो पावर बचेगा ना, दोनों के ऊपर पावर जो है ना 2/3 बचेगा। ठीक है, चलिए अब इधर आ जाते हैं। यहाँ देखो यहाँ पे क्या है ना कि आप एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, देखो ये जो पावर है ना, जैसे देखो यहाँ पे x/y का पावर n होता है ना, तो ये जो n होता है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का पावर होता है, तो जैसे 2/3 है ना, तो नीचे यहाँ पे साइन का 2/3 हो जाएगा, साइन का पावर 2/3 है, और यहाँ से देखो cos का 2/3 पावर में हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे साइन ले लिए, साइन का 2/3 यहाँ हो गया, तो बचा क्या, आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, cos 2 का। अब देखो यहाँ पे पहले से क्या है, यहाँ पे cos का 4/3 पहले से है, और इसमें आपको cos 2/3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली देखो यहाँ cos का जो 2/3 है, यहाँ तो अपन ले ही लिए, अब बचा क्या, sin² का पावर 2/3, तो यहाँ पे sin का पावर 4/3 है, और आप इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे, sin का पावर 2/3। अब ध्यान से देखो ये तो ये कैंसिल हो गया, है ना, क्यों, क्योंकि x × y का पावर n ही होता है ना, दोनों पे होता है, तो x × y n ऐसा, ये तो कैंसिल हो गया। ये सब बेसिक फंडा सबको पता होगा। ठीक है, ये इतना बड़ा थोड़ा सा है ना, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना, आप लोग जब कॉपी पे करोगे बहुत सिंपल कर लोगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो cos का पावर है, बेस सेम है, तो पावर ऐड होता है ना, तो cos के पावर को ऐड कर दो, 4/3 प्लस 2/3, 3 एलसीएम लेंगे, 4 2 6 2 आएगा, cos² थीटा आएगा, और यहाँ पे sin² थीटा आएगा, और इसका जो वैल्यू होता है ना, इसका वैल्यू 1 होता है। एकदम शानदार आंसर आ गया 1, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में 2 पाइप है, एक पाइप P है, एक पाइप Q है ना। P जो है 7.5 घंटा में, और Q जो है 9 घंटा 30 मिनट, मतलब 9.5 घंटा में। ये पाइप P 7.5 घंटा में भर देता है, ये जो Q है वो 9.5 घंटा में भर देता है। ठीक है, अब दोनों मिलकर किसी टंकी को कितने देर में भरेंगे, तो ये दोनों का एलसीएम अपन लेते हैं, 7.5 गुना 9.5 ले लेते हैं। ठीक है, इसका जो एफिशिएंसी आ जाएगा ये आ जाएगा 9.5, इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 7.5। अब पूरे काम को मतलब 7.5 गुना 9.5, यही ना हमारा टोटल टंकी का वॉल्यूम है। अब इसको डिवाइड कर देंगे ये दोनों के एफिशिएंसी के एडिशन से, तो 9 7 16 और 1 17 हो जाएगा, 9.5 और 7.5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये देखो दशमलव हटा दो तो 2 दशमलव है, तो 2 शून्य नीचे हो जाएगा, ये 25 दिया 75, ये 25 चौक 100 हो जाएगा। मतलब जो नीचे आया ना वो 68 आया, ऊपर कितना है 95 गुना 3, 95 9 3 27, 270, और 5 15 285। अब ये जो है घंटे में आंसर आ गया हमारा, जो आएगा वो हमारा आंसर। देखो 68 चौक कितना होता है 68, अब इसमें डिवाइड कर दो, है ना, तो 68 जो भी आएगा वो हमारा आंसर, ये हमारा आंसर आ रहा है शायद, है ना। नीचे न्यूमरेटर में 68 है ना, तो ये एक इकलौता ऑप्शन है जो आंसर सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको अल्कोहल और वाटर का रेशियो गिवन है। अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो 3:7 गिवन है, और आपको बता रहा है कि 4 लीटर ज़्यादा अल्कोहल, 4 लीटर ज़्यादा वाटर है अल्कोहल से। मतलब यहाँ से देखो इसका जो वैल्यू है ना, ये 4 लीटर दिया हुआ है, मतलब कि 4 यूनिट का वैल्यू 4 लीटर दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा पानी कितना है,
तो अगर 4 यूनिट का वैल्यू 4 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 हो जाएगा और 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 लीटर, है ना। तो ये हमारा 7 लीटर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको a टू दी पावर 11 का कॉफिशिएंट का वैल्यू बताना है। तो देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसका जो मैक्सिमम पावर होगा ना a का पावर 12 होगा और a का पावर 12 का जो कॉफिशिएंट होगा ना वो 1 होगा, लेकिन a का पावर 11 का जो कॉफिशिएंट होगा एक तो नेगेटिव होगा और वो इसके एडिशन के इक्वल होगा, मतलब कि जैसे 5 + 10 + 15 और लास्ट में कहाँ तक है 60 तक, इसके एडिशन के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसमें 5 कॉमन ले लो। ठीक है, अब 1 से लेके ये कितना हो जाएगा, ये 12 तक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -5 है। अब ये हमारा n नेचुरल नंबर का एडिशन है 1 से 12 तक, तो 12 × 13 बटा अपन 2 कर देंगे तो 2 छक कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, 13 × 3 = 39, मतलब 390 माइनस में हमारा आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 26 नंबर का जो एवरेज है वो इतना दिया हुआ है और पहले 15 नंबर का जो एवरेज है ना वो आपको इतना दिया हुआ है और लास्ट 12 नंबर का जो एवरेज है ना वो 52 गिवन है। आपको बताना है कि जो 15 नंबर है ना उसको एक्सक्लूड कर दो और जो रिमेनिंग नंबर है ना उसका एवरेज बताओ। तो देखो जब आप इसको ऐसे बेसिक मेथड से जाओगे ना 26 गुना इतना करोगे, 15 गुना इतना करोगे, 12 गुना इतना करोगे, ये दोनों को जोड़ के इसके एवरेज को माइनस करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसमें सीधा सीधा डिविएशन लगा दो। कैसे लगाएंगे, देखो ये जो पहले 15 नंबर है, पहले 15 जो नंबर है वो कितना ज्यादा है, देखो ये 58.6 है और ये 54.5 है, तो ज्यादा कितना है, ये 4.1 ज्यादा है, तो इसमें 4.1 से गुना कर दो। ठीक है भैया, अब जो लास्ट 12 नंबर है ना उसका एवरेज 52 है, तो ये 52 देखो एवरेज से कितना कम है, ये 2.5 कम है, तो ये -2.5 कर दो, है ना। ठीक है, अब देखो कितना आ रहा है, ये 15 × 4 = 60 और 15 का 15 मतलब 1.5 मतलब 61.5 आएगा और 12 गुना 2.5 कैसे करेंगे, तो 12 दूना 24 और 6 कितना होता है 30 होता है, मतलब ये 31.5 आया। ठीक है, तो ये जो हमारा 15 जो बंदा होगा ना उसका जो मार्क्स होगा उसका मार्क्स एवरेज प्लस इतना हो जाएगा, मतलब 54.5 प्लस इतना हो जाएगा। लेकिन हम लोग को वो तो फाइंड करना नहीं है, हम लोग को फाइंड करना है कि वो 15 नंबर जो बच्चा है उसको आप एक्सक्लूड कर दो और रिमेनिंग जो नंबर है ना उसका आपको एवरेज बताना है। तो पहले जो टोटल बच्चा था ना वो 26 था, अब उसमें 1 निकल जाएगा तो अब कितना आएगा 25, है ना, और वो निकल रहा है तो 31.5 जो मार्क्स है ना वो ज्यादा लेके जा रहा है, इतना जो वैल्यू है वो ज्यादा लेके जा रहा है। तो अब इतना वैल्यू 25 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे 25 से इतना वैल्यू लोगे, मतलब 25 बंदे में से आपको 31.5 लेना है ना, 31.5 लेना है, मतलब कि आपको जो वैल्यू आएगा हर बंदे से आपको इतना ले लेना है। तो एवरेज पहले कितना था 54.5 था, आप इसमें लोगे तो ये 1 प्लस समथिंग आ रहा है ना। अब इसमें से जो एवरेज है ना 54.5 में से 1 माइनस हो जाएगा, मतलब 1 से थोड़ा सा और ज्यादा माइनस हो जाएगा, तो ये जो आपका वैल्यू सिंपली दिख रहा है ना 53.24, यही आपका आंसर हो जाएगा। होप समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।